मक्का मुकर्रमा बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर दिलों में एक खामोश तूफान पल रहा था। मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। हर दिन नई आजमाइश सामने आती और हर रात सब्र का इम्तिहान होता। कुरैश के सरदार बेचैन थे, उन्हें हक की सदा से खतरा महसूस होता। वो चाहते थे यह पैगाम रुक जाए। रसूल अल्लाह रात की तन्हाई में अपने रब के हुजूर खड़े होते और उम्मत के लिए रहमत की दुआ करते। इधर सरदारों ने खुफिया मजलिस सजाई। लहजे सख्त थे और चेहरे संजीदा। उन्होंने आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। मक्का की गलियों में खौफ फैल चुका था, मगर अहल ए ईमान के दिलों में यकीन की रोशनी बाकी थी। फिर वह मुबारक लम्हा आ पहुंचा जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि अब हिजरत का वक्त करीब है। नबी करीम ने नरमी से फरमाया, ए अबू बकर तैयार हो जाओ, अब सफ़र का आगाज़ होने वाला है। हज़रत अबू बकर के दिल में अज़ाब कैफियत थी, आँखों में खुशी भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। उस यादगार रात हज़रत अली आगे बढ़े और नबी के बिस्तर पर लेट गए। यह कुर्बानी ईमान की रोशन मिसाल थी। कुरैश के नौजवान तलवारें लिए खड़े थे। वे एक ही वक्त में हमला करना चाहते थे, मगर अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। नबी करीम सुकून के साथ बाहर निकले। दुश्मन आंखों के सामने थे, मगर उन्हें कुछ दिखाई न दिया। हर कदम यकीन से भरा हुआ था। हर लम्हा अल्लाह की हिफाजत साथ थी। यह सफ़र ईमान का सफ़र था। हज़रत अबू बकर बेकरारी से मुंतज़िर थे। दिल में दुआ थी और आँखों में उम्मीद। और फिर वह लम्हा आ पहुँचा। दोनों हस्तियाँ खामोशी से रवाना हुई। मक्का पीछे रह गया, मगर मकसद सामने रोशन था। वे गारे शौर की तरफ बढ़े। पहाड़ खामोश गवाह बने खड़े थे और तकदीर नया बाब लिख रही थी। गारे के अंदर सुकून था। बाहर दुश्मन तलाश में सरगर्दा थे, मगर अंदर दिल मुतमईन थे। इधर कुरैश दीवाना वार तलाश कर रहे थे। हर रास्ता खंगाला जा रहा था, हर निशान पर नज़र रुकती थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। गाड़े के दुहाने पर जाला टंग गया और दुश्मन धोखा खा गए। हज़रत अब्बू बकर ने अर्ज किया, अगर वे नीचे देखें तो हमें देखेंगे। नबी ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सुबह की रोशनी फैलने लगी। सहारा सुनहरी चादर ओढ़ चुका था और इंतज़ार के दिन शुरू हुए। घारे के अंदर जिक्र व दुआ जारी थी। दिलों में खौफ नहीं, यकीन था और हर लम्हा रब पर भरोसा था। हज़रत अब्दुल्ला खामोशी से आते, खबरें पहुंचाते और वापस लौट जाते। यह खिदमत भी एक कुर्बानी थी। हज़रत अस्मा खाना तैयार करती, मुश्किल हालात में भी साबित कदम रही। यह हिजरत घर वालों की भी आजमाइश थी। हज़रत आमिर जानवरों को चराकर कदमों के निशान मिटा देते थे, ताकि दुश्मन रास्ता न पा सकें। कुरैश थकने लगे थे। गर्मी और मायूसी बढ़ रही थी, मगर जिद अभी बाकी थी। 3 दिन इसी तरह गुजर गए। हर रात दुआ में ढलती रही और हर सुबह उम्मीद लेकर आई। अब रवानगी का वक्त आ पहुंचा। एक माहिर रहबर साथ था। रास्ता आम नहीं था, मगर महफूज था। सहारा लंबा और खामोश था। कदम मजबूत थे और नियत पाक। यह सफ़र तारीख बदलने वाला था। अचानक एक सवार नुमूदार हुआ। वह इनाम की लालच में आया था, मगर तकदीर ने कुछ और लिख रखा था। वह सवार तेजी से करीब आ रहा था। रेत के बादल उठ रहे थे। फिजा में एक तनाव सा फैल गया। अचानक उसके घोड़े के पांव धंस गए। वह हैरान रह गया। यह कैसा मंजर था। मगर दोनों हस्तियां पुरसुकून खड़ी थीं। न घबराहट न खौफ, बस अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। सवार का दिल बदलने लगा।
उसने हथियार नीचे कर दिए और नर्म लहजे में बात की। यह लम्हा भी नुसरत ए इलाही था। जो दुश्मन आया था पकड़ने, वही हिफाजत का वादा देकर लौटा। सफ़र दोबारा शुरू हुआ। सहारा की वसूअत सामने थी और मदीना की उम्मीद दिल में। रास्ते में मुख्तसर कगियाम होता, पानी से प्यास बुझाई जाती, मगर दिल मंजिल की तरफ लगा रहता। इधर मदीना में इंतज़ार था। हर आँख रास्ता तकती थी, हर दिल बेताब था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मुंतज़िर थे। हर सुबह वह शहर से बाहर निकलते और शाम को मायूस लौट आते। फिर वह मुबारक सुबह आ पहुंची। दूर से काफिला दिखाई दिया और मदीना की फिजा बदल गई। मदीना के लोग दौड़ पड़े। खुशी की लहर शहर में फैल गई। हर दिल मुस्तरत से भर गया। नबी करीम मदीना में दाखिल हुए। लोगों की आंखों में आंसू थे और लबों पर शुक्र के कलमात। बच्चे खुशी से झूम उठे, बूढ़े दुआएं देने लगे। यह तारीख का रोशन दिन था। हर शख्स चाहता था कि हजूर उसके घर क़याम करे, मगर फैसला ऊँटनी पर छोड़ दिया गया। ऊँटनी एक जगह आकर बैठ गई। यह वही मकाम था जहां नई तारीख लिखी जानी थी। इसी जगह मस्जिद की बुनियाद रखी गई। सब ने मिलकर काम किया। यह उखुवत का मंजर था। नबी करीम खुद ईंटें उठाते, सहाबा साथ शामिल होते। यह क़यादत की अजीम मिसाल थी। मस्जिद नबी की दीवारें उठने लगीं। हर ईंट ईमान से जुड़ी थी, हर हाथ बरकत वाला था। फिर मुहाजिर और अंसार भाई बनाए गए, दिल दिल से जुड़ गए। यह उखुवत की बेमिसाल मिसाल थी। मक्का की जुदाई पीछे रह गई। मदीना नई रोशनी बनकर उभरी और हिजरत कामयाबी की अलामत बन गई। मदीना में नई सुबह तूलू हुई। मस्जिद में सफ़ें सजने लगे और इबादत का निज़ाम कायम हुआ। नबी करीम ने रहनुमाई फरमाई, अदल और तकवा का दरस दिया और एक नई सोसाइटी की बुनियाद रखी। इल्म हल्के कायम हुए, दिलों को कुरान से जोड़ा गया और किरदार संवारे गए। अंसार ने अपने घर खोल दिए, माल व असबाब बांट दिए। ऐसी मिसाल दुनिया ने कम देखी। मदीना में नया बाजार कायम हुआ, जहां धोखा नहीं, अमानत थी और तिजारत में इंसाफ था। शहर में सुकून फैलने लगा। खौफ की जगह इत्मीनान आया और ईमान ने दिलों को मजबूत किया। रातों को भी इबादत जारी रहती। नबी रब के हुजूर खड़े होते और उम्मत के लिए दुआ करते। सहाबा शहर की हिफाजत करते, जागती आंखों से निगरानी होती। जिम्मेदारी सब ने बांट ली थी। मदीना अब एक रियासत बन रहा था, जहां कानून और अखलाक साथ थे और क़ियादत अदल पर कायम थी। हिजरत सिर्फ सफ़र नहीं थी, यह ईमान की जीत थी और तारीख़ का अजीम मोड़ था। मदीना में सुकून की फ़िज़ा कायम थी। ईमान दिलों में मजबूत हो चुका था और एक नई तारीख़ जन्म ले रही थी। नबी करीम ने उखुवत को मजबूत किया, अदल का निज़ाम कायम फरमाया और उम्मत को एक जज़्म बना दिया। मुहाजिर और अंसार साथ खड़े थे। मशक्क़त में भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि मकसद एक था। घरों में बरकत उतर आई थी। सुकून ने खौफ को बदल दिया था और उम्मीद ने दिलों को रोशन कर दिया। वह रास्ता जो कभी जुदाई का था, अब कुर्बानी की निशानी बन गया और ईमान की यादगार ठहरा। रात के सितारे गवाही दे रहे थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है और सब्र का अंजाम कामयाबी है। नमाजों में इत्तेहाद झलकता था। सफ़ों में कोई फ़र्क न था। सब बराबर थे, सब भाई थे। नबी सादगी के साथ चलते, दिलों में मोहब्बत जगाते और किरदार से रहनुमाई देते। मदीना रोशनी का मीनार बन चुका था। हिदायत यहाँ से फैल रही थी और जुल्म की तारीकी मिटने लगी।
हिजरत ने दुनिया बदल दी। ये कुर्बानी कामयाबी में ढल गई और तारीख हमेशा के लिए संवर गई। मदीना की सुबह नूर से भर गईं। हर दिन नई उम्मीद लेकर आता और हर दिल शुक्र से झुक जाता। कुरान की तिलावत गूंजती थी, दिलों को सुकून मिलता था और किरदार निखरने लगे थे। नबी करीम नरमी से समझाते, मोहब्बत से सुधार फरमाते और दिलों को जोड़ देते। बाजार में दयानत आम थी, तराजू में इंसाफ था और लेन देन में तकवा झलकता था। रातों की इबादत ने दिल मजबूत किए, आंसुओं में आजगी थी और सजदों में सुकून था। अगर आपको ऐसी दीनी मालूमात और तारीख़ी वाक़यात पसंद हैं तो हमारे चैनल दीनी वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलिए।